सीमा पुलिस प्रोटेक्शन में है। सीमा जिस एरिया में रहती है वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस प्रोटेक्शन है। एक घर के अंदर अंदर है, वो कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। अगर वो 10 कदम की भी दूरी तय करेगी तो भी पुलिस प्रोटेक्शन में करेगी। अगर उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है तो ऐसी लाइफ वो कब तक जिएगी? देखिए, मदर और फादर दोनों का कंसेंट जरूरी होता है कि जबकि सीमा का अपने पति से तलाक नहीं हुआ है, बच्चे ले सकता है, ऐसे तो नहीं कोई ले पाएगा बिल्कुल भी कि सीमा यहाँ का रहने लगी, 4 बच्चों को ले आई, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। देखो, एडवोकेट्स कोई भी हायर करे, सीमा हायर करे या हैदर हायर करे, तो एडवोकेट्स का तो काम होता है कि पहले सेशन से लेके फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक मतलब हम, थोड़ी सी ये हंसी की बात है कि चाहे हमारे क्लाइंट को फांसी होने वाली हो, लेकिन हम एंड तक अपने क्लाइंट को यही कहेंगे कि हम तुझे बचाएंगे, हम तुझे बचाएंगे। तो यही सेम सीमा के, अच्छा, यही सेम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात की अमिता ने कि एडवोकेट का काम होता है अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, लेकिन यहाँ पे आप भी एक एडवोकेट हैं। आप देखें कि हर झंडे का एहतराम होता है। मैं कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह ये मैं क्वेश्चन एंड पे करूंगा। मैं पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के कानून के मुताबिक, जैसा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान पीनल कोड है, आपके वहां पे इंडियन पीनल कोड है, यहाँ पे एक सेक्शन है 361 किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप, जिसके तहत ये है कि अगर कोई 16 साल से कम उम्र बच्चे को विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर ले जाता है तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो क्या भारत में भी ऐसा होता है कि अगर कोई माइनर बच्चे को पेरेंट्स में से, अब यहाँ पे आप देखें ना कि इसने ना डिवोर्स ली है, ना उसकी कंसेंट ली है, चोरी से कंसील करके उसको आउट ऑफ कंट्री ले गई है, तो क्या भारत से कोई शख्स अगर इस तरह से, लेट्स सपोज आप ये इमेजिन कर लें कि अंजू ही ले आती है, तो क्या उसके ऊपर इंसानी स्मगलिंग का ये जुर्म बनता है, किडनैपिंग का जुर्म बनता है या नहीं बनता? जी, एक्चुअल में ये जो सारी चीजें चल रही हैं, सचिन भी इसमें एक्यूज है, सचिन के फादर नेत्रपाल भी इसमें एक्यूज हैं, और जांच चल रही है। और ऐसा नहीं है कि सीमा को जमानत मिल गई, सीमा आराम से घर पे रह रही है। तलवार तो देखो अब भी सिर पर लटकी हुई है। इससे पहले आपने सुना एक लड़की आई थी, ये पबजी खेल कर आई है, वो लूडो खेल कर आई थी, तो फिर भी वापस जाना पड़ा था, जाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, उसके मुताबिक जहां तक मैंने पढ़ा है, डेफिनेटली आपको उस पर ज्यादा ग्रिप होगी। मैंने जहां तक पढ़ा है, हिंदू कस्टडी का भी तरीकाकार उसमें प्रोवाइड किया गया है, और उसी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मुस्लिम बच्चों की भी कस्टडी प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पे जैसा ये किसी ने सवाल किया कि मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन फॉर द माइनर चाइल्ड, तो ऐसी सूरत में जहां पे मदर ने मुख्तलिफ क्राइम किए हों, मुख्तलिफ जराइम किए हों, ऐसी सूरत हाल में आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, जब उसने मजहब तब्दील कर लिया, क्योंकि आपका जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो मुस्लिम कवानीन को भी, सेक्ट को भी देखता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या मदर फिर भी बेस्ट कस्टोडियन रहती है, या ऐसी सूरत हाल में कस्टडी पेरेंट वालिद को मिल सकती है? एक्चुअल में सीमा और हैदर की शादी आज भी बरकरार है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो किसी को भी अब वो यहाँ रहेगी तो ये जो सचिन है, सचिन को उसके बच्चे फादर बोलते हैं, और लीगली उन्हें एक्सेप्ट, हाँ जी, लीगली एक्सेप्ट करने के लिए सीमा और हैदर दोनों का कंसेंट जरूरी है। और चूंकि वो इलीगली भारत में आई है सीमा की पत्नी रहते हुए, तो मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा कुछ होगा, उसे नहीं मिलेगी गार्जियनशिप। मेरा लास्ट क्वेश्चन इनसे है, आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है या फॉरेनर एक्ट है, उसमें ये बार बार चीजें लिखी हुई हैं, सेक्शन 14 है गालबन फॉरेनर एक्ट का, जो ये कहता है कि इलीगल तरीके से अगर कोई शख्स भारत दाखिल होता है या इलीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए दाखिल होता है तो उसकी सजा 2 साल से लेकर 8 साल तक है। तो आप सिटीजनशिप एक्ट को देखें तो उसमें भी, जी, उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट में अगर पढ़े तो उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका अगर आप देखें, सेक्शन 5 से लेकर 11 तक जो है वो भी ये बताते हैं, जो सिटीजनशिप को डील करते हैं उसमें भी ये चीज है कि इलीगल इमिग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो आपकी नजर में कोई ऐसी ऑप्शन है कि भारत सरकार चाहे या किसी चीज के ऊपर इसको कोई मर्सी पिटीशन, जैसे उन्होंने आर्टिकल 12 के तहत डाली है मिस्टर एपी सिंह साहब ने, ऐसी कोई ऑप्शन है कि इनको किसी सूरत में भी कोई मिल सकती है सिटीजनशिप या नहीं मिलेगी? एक्चुअल में या तो सजा दी जाती है या डिपोर्ट किया जाता है, 2 ही ऑप्शंस हैं। जितना मैंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरे पास रखा हुआ है
इसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ बिल्कुल सही कि बात है। जो इलीगल रूप से आएगा भारत में और सबको ऐसे स्वागत किया जाएगा। आपने अभी बताया कि कंसेंट ज़रूरी है और अभी तक जो हैदर और सीमा की जो मैरिज है वो इंटैक्ट है और इन दोनों जी, की कंसेंट ज़रूरी है बच्चों के हवाले से। तो ऐसी जी। सूरत-हाल में आपको नहीं लगता कि जो ओल्डर चाइल्ड है, जो सबसे बड़ा बच्चा है गुलाम हैदर का, वो 7 साल का है, 7 ईयर ओल्ड है। तो ये बच्चे माइनर हैं आपके इंडियन लॉ के मुताबिक भी और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक भी। मेरे ख्याल में मेजर पर्सन इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स, उसको हम मेजर पर्सन कहते हैं। अभी इन्होंने मेजर नहीं है, माइनर है। तो क्या इन बच्चों को गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि किसी सेफ कस्टडी में ले? और क्या भारत में ऐसा इदारा है बच्चों के हवाले से जहाँ के बच्चों का डिस्प्यूट है पेरेंट्स में, तो ये आपको नहीं लगता कि इनको सेफ कस्टडी में लेना चाहिए? देखिए, जैसे सीमा हैदर यहाँ का सेलिब्रिटी बन गई है बिल्कुल। लोग जैसे स्टार्स के ऑटोग्राफ लेने जाते हैं, सेल्फीज लेने जाते हैं, तो हैदर भी हमारे लिए एक सेलिब्रिटी होगा। पहली बात तो ये है, प्रोटेक्शन उसे पूरा मिलेगा। और ऐसा कोई ये नहीं है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। प्रोटेक्शन के तो कोई इश्यू नहीं है और उसका मोस्ट वेलकम होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ ये कि ये भारत पाकिस्तान वाला इशू है, ना यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, यहाँ इशू है इंसानियत का। एक पति जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर गया है और उसकी पत्नी ने उसकी जितनी भी 4-5 सालों की कमाई थी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जो पाकिस्तान से एडवोकेट साहब हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था काफी देर तक। तो वो कहती कि मैं 4 साल से अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन में नहीं हूँ। तुम 4 साल से अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन में नहीं हो, फिर और तुम्हें वो तलाक देकर चला गया था, फिर तुम उसकी जो कमाई थी उसे कैसे खर्च कर रही थी? तो कनेक्शन खत्म हो जाने चाहिए थे ना। उसके सबसे बड़े बच्चे की एज जितनी भी रही हो 8-9 साल, ना ही उसे इस्लाम का पता है, ना उसे हिंदू धर्म का पता है। उनसे बोला गया भारत माता की जय, तो उन्होंने भारत माता की जय बोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए, तो उन्होंने वो लगा दिए। कल वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो कुछ और बताएंगे। ये बच्चे हैं, ये ईश्वर का रूप है, अल्लाह का रूप है। अपने क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और देखिए, मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि जो इलीगली भारत आता है वो वापस जाता है। एक्चुअली प्रोसीजर होते हैं स्टेप बाय स्टेप। एटीएस है, बहुत सारी हमारी जांच एजेंसियां हैं जो जांच हो रही हैं, तब तक वो जांच अपनी कंप्लीट नहीं करेंगी। और यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि एक महिला है और उसके साथ में 4 बच्चे हैं। ह्यूमैनिटीज ग्राउंड भी होते हैं। हाँ, ह्यूमैनिटीज ग्राउंड भी होते हैं। इतनी आसान सब चीजें नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है जितनी शायद सीमा हैदर समझ रही है। एक्चुअल में जहां पर आपने देखा होगा कि मीडिया इसे सीमा जी कह के इस तरह से बात कर रही है, उधर आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं गाली भी दे रही हैं, वो वायरल हो रही हैं। उनके बिल्कुल सही बात है। जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल कि तो हर जगह पर हर तरह के इंसान होते हैं। एक्चुअल में सीमा और हैदर की शादी आज भी बरकरार है, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो किसी को भी अब वो यहाँ रहेगी तो ये जो सचिन है, सचिन को उसके बच्चे फादर बोलते हैं और लीगली उन्हें लीगली एक्सेप्ट करने के लिए सीमा और हैदर दोनों का कंसेंट जरूरी है। और चूंकि वो इलीगली भारत में आई है सीमा की पत्नी रहते हुए, तो मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसा कुछ होगा, उसे नहीं मिलेगी अर्जेंटशिप। मेरा लास्ट क्वेश्चन इनसे है, आपका जो सिटीजनशिप एक्ट है या फॉरेनर एक्ट है, उसमें ये बार बार चीजें लिखी हुई हैं। सेक्शन 14 है गालबन फॉरेनर एक्ट का, जो ये कहता है कि इलीगल तरीके से अगर कोई शख्स भारत दाखिल होता है या इलीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए दाखिल होता है तो उसकी सजा 2 साल से लेकर 8 साल तक है। तो आप सिटीजनशिप एक्ट को देखें तो उसमें भी जी उसमें भी सिटीजनशिप एक्ट में अगर पढ़ें तो उसमें भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका अगर आप देखें सेक्शन 5 से लेकर 11 तक जो है वो भी ये बताते हैं, जो सिटीजनशिप को डील करते हैं उसमें भी ये चीज है कि इलीगल इमिग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। तो आपकी नजर में कोई ऐसी ऑप्शन है कि भारत सरकार चाहे या किसी चीज के ऊपर इसको कोई मर्सी पिटीशन जैसे उन्होंने आर्टिकल 12 के तहत डाली है मिस्टर एपी सिंह साहब ने, ऐसी कोई ऑप्शन है कि इनको किसी सूरत में भी कोई मिल सकती है सिटीजनशिप या नहीं मिलेगी? एक्चुअल में या तो सजा दी जाती है या डिपोर्ट किया जाता है, 2 ही ऑप्शंस हैं। जितना मैंने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरे पास रखा हुआ है
इसमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ बिल्कुल सही कि बात है। जो इलीगल रूप से आएगा भारत में और सबको ऐसे स्वागत किया जाएगा। आपने अभी बताया कि कंसेंट ज़रूरी है और अभी तक जो हैदर और सीमा की जो मैरिज है वो इंटैक्ट है और इन दोनों जी, की कंसेंट ज़रूरी है बच्चों के हवाले से। तो ऐसी जी। सूरत-हाल में आपको नहीं लगता कि जो ओल्डर चाइल्ड है, जो सबसे बड़ा बच्चा है गुलाम हैदर का, वो 7 साल का है, 7 ईयर ओल्ड है। तो ये बच्चे माइनर हैं आपके इंडियन लॉ के मुताबिक भी और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक भी। मेरे ख्याल में मेजर पर्सन इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स, उसको हम मेजर पर्सन कहते हैं। अभी इन्होंने मेजर नहीं है, माइनर है, तो क्या इन बच्चों को गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि किसी सेफ कस्टडी में ले? और क्या भारत में ऐसा इदारा है बच्चों के हवाले से जहाँ के बच्चों का डिस्प्यूट है पेरेंट्स में, तो ये आपको नहीं लगता कि इनको सेफ कस्टडी में लेना चाहिए? देखिए, जैसे सीमा हैदर यहाँ का सेलिब्रिटी बन गई है बिल्कुल। लोग जैसे स्टार्स के ऑटोग्राफ लेने जाते हैं, सेल्फीज लेने जाते हैं, तो हैदर भी हमारे लिए एक सेलिब्रिटी होगा। पहली बात तो ये है, प्रोटेक्शन उसे पूरा मिलेगा। और ऐसा कोई ये नहीं है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। प्रोटेक्शन के तो कोई इश्यू नहीं है और उसका मोस्ट वेलकम होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ ये कि ये भारत पाकिस्तान वाला इशू है, ना यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, यहाँ इशू है इंसानियत का। एक पति जो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर गया है और उसकी पत्नी ने उसकी जितनी भी 4-5 सालों की कमाई थी, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जो पाकिस्तान से एडवोकेट साहब हैं, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था काफी देर तक, तो वो कहती कि मैं 4 साल से अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन में नहीं हूँ। तुम 4 साल से अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन में नहीं हो, फिर और तुम्हें वो तलाक देकर चला गया था, फिर तुम उसकी जो कमाई थी उसे कैसे खर्च कर रही थी? तो कनेक्शन खत्म हो जाने चाहिए थे ना। उसके सबसे बड़े बच्चे की एज जितनी भी रही हो 8-9 साल, ना ही उसे इस्लाम का पता है, ना उसे हिंदू धर्म का पता है। उनसे बोला गया भारत माता की जय, तो उन्होंने भारत माता की जय बोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए, तो उन्होंने वो लगा दिए। कल वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो कुछ और बताएंगे। ये बच्चे हैं, ये ईश्वर का रूप है, अल्लाह का रूप है। अपने क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और देखिए, मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि जो इलीगली भारत आता है वो वापस जाता है। एक्चुअली प्रोसीजर होते हैं स्टेप बाय स्टेप। एटीएस है, बहुत सारी हमारी जांच एजेंसियां हैं जो जांच हो रही हैं, तब तक वो जांच अपनी कंप्लीट नहीं करेंगी। और यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि एक महिला है और उसके साथ में 4 बच्चे हैं। ह्यूमैनिटीज ग्राउंड भी होते हैं। हाँ, ह्यूमैनिटीज ग्राउंड भी होते हैं। इतनी आसान सब चीजें नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है जितनी शायद सीमा हैदर समझ रही है। एक्चुअल में जहां पर आपने देखा होगा कि मीडिया इसे सीमा जी कह के इस तरह से बात कर रही है, उधर आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं गाली भी दे रही हैं, वो वायरल हो रही हैं। उनके जा रहे हैं, है ना? कि तो हर जगह पर हर तरह के इंसान होते हैं।